Hello bachcho, let's read the question. A type of modified A root that arises from internode of stem grows and become fleshy and tuberous, serving as storage for reserve food material is observed in B. बोला गया है एक टाइप की मॉडिफाइड रूट है जो कि अराइज होती है स्टेम के इंटरनोड से, जो ग्रो होती है और फ्लैशी हो जाती है, ट्यूबरस हो जाती है, सर्व करती है, उसमें फूड का रिजर्व फूड हो जाता है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये मटेरियल ऑब्जर्व होता है किसमें, मतलब किस प्लांट में। फोर ऑप्शन है। ए में होगा एडवेंटिशियस, बी ब्लैंक में स्वीट पोटैटो, बी इज ए में होगा टैप एंड बी में होगा स्वीट पोटैटो, सी इज एडवेंटिशियस एंड बी में होगा जिंजर, डी इज टैप फ्रूट एंड बी में होगा टर्मरिक। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहां पे की कंसेप्ट होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या हैं? रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती हैं, प्लांट का एक पार्ट है, इनका बेसिक फंक्शन है प्लांट को फिक्स करना और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। ये होता है रूट का बेसिक फंक्शन। पर कुछ केसेस में रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन लाइक फूड स्टोरेज कर लेती हैं रूट्स। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, इस तरीके से खुद को मॉडिफाई कर लेती है कि ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं। एज वेल एज इन सम केसेस ये रूट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी ये करती हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो रूट प्लांट को प्रोवाइड करती है खुद मॉडिफाइड होके। अब यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, क्या बोला जा रहा है, इंटरनोड ऑफ स्टेम। ये जो रूट है वो एराइज होती हैं स्टेम के इंटरनोड से और फ्लैशी हो जाती हैं, ट्यूबरस हो जाती हैं। ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सी और डी ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे जिंजर दिया है और टर्मरिक दिया है। यहाँ बात हो रही है रूट्स के बारे में, और जिंजर एज वेल एज टर्मरिक ये दोनों के दोनों रूट नहीं होते हैं, दे बोथ आर स्टेम। जो जिंजर है ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, और ये जो मॉडिफाइड स्टेम है ये ग्रो करती है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ये ग्रो करती है। और जिंजर को बोलते हैं राइजोम, राइजोम ऐसे बोलते हैं। इसके पास नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं जिंजर को स्टेम बोलते हैं, बिकॉज इट हैज नोड एज वेल एज इंटरनोड, दोनों होता है। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक भी ये है एक अंडरग्राउंड स्टेम है, दिस इज ऑल्सो अ अंडरग्राउंड स्टेम, और इस अंडरग्राउंड स्टेम को भी राइजोम बोलते हैं, राइजोम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों चीजें देखी, तो या तो आंसर सी और डी तो हो ही नहीं सकता। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो यहाँ पे ए में बोला गया स्वीट पोटैटो क्या है, एडवेंटिशियस। बी में बोला गया स्वीट पोटैटो टैप है, तो स्वीट पोटैटो टैप रूट नहीं होती है। स्वीट पोटैटो एक एडवेंटिशियस रूट है, स्वीट पोटैटो इज अ एडवेंटिशियस रूट। किस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पे स्वीट पोटैटो के बारे में। स्वीट पोटैटो ये एक एडवेंटिशियस रूट है, दिस इज अ एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये रूट एराइज हो रही है इंटरनोड, स्टेम की इंटरनोड से ये एराइज होती हैं, और एडवेंटिशियस रूट यहीं से एराइज होती हैं। अगर हम टेप रूट की बात करेंगे तो टेप रूट जो रेडिकल है उसके प्रोलोंगेशन से ये बनती हैं। तो इस तरीके से जो स्वीट पोटैटो है ये एक एडवेंटिशियस रूट है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है ट्यूबरस रूट्स का, ये डाइकॉट फैमिली से, ये एक डाइकॉट प्लांट है। सो हियर द राइट आंसर इज ए। The final answer of this question is A. A का होगा adventitious and B is sweet potato. Hope you understood it well. Best of luck.